भगवान गोपियों को छोड़ करके चले गए, अंतर ध्यान हो गए। अब गोपी सोचती है कि अब भगवान को पाने के लिए, पुनः वापस बुलाने के लिए क्या करूं। भगवान को अपने पास बुलाने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है? प्रेम। राधा रानी को, वो तो एक ही है। चलो चलो, राधा रानी को बुलाने के लिए बताओ क्या चाहिए? हाँ जी, ये सब चीज है, भक्ति, समर्पण, प्रेम, साधना, आराधना सब है। पर अगर यहाँ इस गोपी गीत, गोपियों के भाव का सहारा लो, सबसे जल्दी भगवान किस चीज से रीझते हैं? भगवान सबसे जल्दी रीझते हैं हमारी आंखों के अश्रुओं से। ब्रज की भक्ति अश्रुओं की भक्ति है। ब्रज की भक्ति ध्यान की नहीं है, आंख बंद करने की नहीं है। ब्रज की भक्ति है रो के भगवान को पुकारने की। ऐसे ही पुकारने से भगवान ने थोड़ा सा इधर उधर भी इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है चले जाएंगे, क्या हो गया, बुलाई तो रहा, चले जाएंगे जब मन करेगा। लेकिन जब रो रो के भक्त पुकारता है ना, तो ठाकुर जी कहते हैं अब एक क्षण नहीं रुक सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरा भक्त, मेरा प्रेमी मेरे लिए दिन रात रो रहा है। ब्रज में जितने साधु रसिक जन आए, सब ने रो रो के भगवान को पुकारा, रो रो के श्री जी को पुकारा। कई महात्मा तो इतना रोए कि वो आंखों से अंधे हो गए, इतना। तो आज रुरुदुहु सुस्वरम राजन, गोपी रोती हुई, सुस्वर से रोती हुई श्री ठाकुर जी को पुकारती है और तब एक गीत गाती है। कोई गीत नाचने का होता है, कोई गीत ठुमका लगाने का होता है, कोई गीत प्रदर्शन का होता है। किसी गीत को सुन के वाह निकलती है, पर कई गीत ऐसे होते हैं जिनको सुन के आह निकलती है। और वो आह वाले जो गीत होते हैं ना, दिल तक जाते हैं। गोपी ने इस गीत को गा के रो के भगवान को पुकारा। ऐसा दिव्य अद्भुत प्रेम का ही एक स्वरूप है गोपी गीत। और गोपी गीत गाते हुए गोपी भगवान को पुकारती है। सब अपने हृदय में श्री ठाकुर जी का ध्यान करो, मन में भाव लाओ। कोई ऐसा समझ रहा हो, अच्छा कहानी ये चल रही है कि गोपी को छोड़ के श्री कृष्ण चले गए, गोपी से दूर हो गए, इसलिए गोपी पुकार रही है। पर सोचो, क्या यही हालत हमारी भी नहीं है? हम भी ठाकुर जी से जन्मों जन्मों से दूर बिछड़े हुए नहीं है क्या? कितने जन्मों से उनसे दूर हो रखे हैं, युगों से। हमें वो मिल जाए, हमें उनकी प्राप्ति हो जाए। इस भाव के साथ इस गीत को ठाकुर जी के चरणों में निवेदित करें। गोपी कहती है, जयति तेधिकं जन्मना व्रजः इति गोप्यः प्रगायन्त्य प्रलपन्तश्च चित्रधा रुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। गोपी के भाव बड़े अलग हैं, निराले हैं। गोपी जानती है प्रियतम के गुणगान में जो सुख मिलता है वो और किसी चीज में नहीं मिलता है। सच्चे प्रेमी को अपने प्रियतम के गुण गाने में बड़ा आनंद आता है। इनकी वाणी इतनी अच्छी है, इनका स्वभाव इतना अच्छा है। अरे बोलते आहा, बोलते तो ऐसे जैसे फूल झड़ रहे हो। मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करेक्षणा विधि करीरिमा वीर मुय्यति रथर सीर्धुना पाय यश्वना। इनके चरण प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। इनके चरणों का ध्यान करने से हृदय के सब पाप कलमश दूर हो जाते हैं, सब धुल जाते हैं। जैसे साबुन से सारे दाग धुल जाएं, वैसे प्रभु के चरणों के ध्यान से मन के सारे दाग धुल जाते हैं। इसलिए गोपी कहती है, हमने आपके चरणों को अपने हृदय में बसाया है। ले जैसे उनके रूप सुंदर, गुण सुंदर, उतनी सुंदर इनकी कथा है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। गोपी कहती है, हे प्रभु आइए, हमें दर्शन दीजिए, हमें अंग से लगाइए, हमें हृदय से लगाइए, नहीं तो हम प्राण त्याग देंगे। कई बार गोपी ने कहा प्राण त्याग देंगे। तो बांसुरी ने पूछा, कोई मुहूर्त होता है क्या प्राण त्यागने का? इतनी बार बोल चुकी है प्राण त्याग देंगी, प्राण त्याग देंगी, पर मरती नहीं है। तब गोपी कहती है, त्वयि धृता सव। ये प्राण त्याग तो देती, पर ये प्राण इनकी धरोहर है, इसलिए बचा रखा है। अब तक इनकी धरोहर है, इसलिए बचा रखा है, नहीं तो प्राण त्याग देती हम। एक गोपी कहती है, मैं भी प्राण त्याग देती, पर जैसे मरने का सोचती हूँ तब कथामृतम। कोई आकर के इनकी कथा सुना देता और इसकी कथा हमें फिर से जीवित कर देती, जिंदा कर देती। खूब सुंदर मन के भावों को गोपी ने इस गीत में प्रकट किया।
भगवान सुन के बड़े आनंदित हुए, बड़ी खुशी लगी भगवान को गोपी के भावों को सुन के। और तब देखा, आप देर नहीं करें, नहीं तो यहाँ गोपी बचेंगी नहीं, यहाँ पर पूरे वृंदावन की भूमि पर गोपियों का शव बिखरा होगा। इससे पहले तासाम आविर्भुच्छोरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबर धर शगवी साक्षात मन्मथ मन्मथ। गोपियों के बीच में साक्षात ठाकुर प्रभु श्री श्याम सुंदर प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की। रास बिहारी भगवान गोपी के मध्य में प्रकट हो गए। रास बिहारी भगवान गोपी के मध्य में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के श्री ठाकुर जी गोपिन के संग रास कर रहे हैं, रास रचा रहे हैं। तो आप सब भी गोपी हो के नहीं हो? गोपी हो के गोपा हो? बोले भैया ब्रज में आके तो गोपा भी गोपी बन जाए, ब्रज में तो महादेव भी गोपी बन जाए, तो तुम और हम तो कौन सी खेत की मूली है? यहाँ तो भाई खूब या रास को रस मिलेगो, जो गोपी बनेगो। गोपी मतलब भैया देखो, ध्यान से सुनो एक बात पहले, फिर रास करेंगे। गोपी को मतलब ये नहीं है कि बाहर से कपड़ा बदल के गोपी बन जाओ। आजकल ब्रज में ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे आते हैं पुरुष गोपी बन जाते हैं बाहर के स्वरूप से, लहंगा फरिया पहन लिया, चुन्नी पहन लेंगे, खूब ठुमक ठुमक के नाचेंगे। हमारा कोई देखो अधिकार नहीं है किसी की भक्ति या प्रेम पे प्रश्न उठाने का, हम क्यों अपराध कमाएं। चलो ब्रज में भाव से आए तो आए, कम से कम किसी भाव में आए। पर हम निवेदन करते कि यहाँ गोपी केवल कपड़ा बदलने के लिए नहीं कहा, ये कहा गोपी जैसा दिल लाओ, दिल से गोपी बनो। बाहर के वस्त्र बदलने में कोई समय नहीं लगता है, कोई बदल ले। गोपी जैसा हृदय होना चाहिए, गोपी जैसी भक्ति प्रेम होना चाहिए, वो गोपी है। तो हृदय से गोपी बने महादेव तो हृदय से बने, बाहर से बन गए। बोले हमको गोपी बनना है, गोपी बन के आ गए ब्रज में। और भैया तब महारास चालू हुआ, सब या रास में नाचे। आओ आप हम सब भी थोड़ी देर महारास को आनंद लेंगे। सब गाते हुए नाचते हुए, ताली की सेवा करते हुए। नहीं ठंड दूर भगानी है तो नहीं नाच लो, एक्सरसाइज हो जाएगी, नहीं ठंडक हट जाएगी। और मैयाओं को कहाँ ठंडक लगती है बताओ? हम तो कहें ऐसी ठंडी में भी उन मैयाओं को 21 तोप की सलामी जो बिना स्वेटर के बैठी है। पता ना भगवान ने कैसा सिस्टम फिट करो ठंडी ना लगे। हमारे तो आज ठंड के मारे आते हाथी बांधना नहीं कर रहे हैं, ऐसी कथा कर लेंगे बोल बोल। सॉल भी ओढ़े भीतर या के अंदर भी पैर रखो ठंड के मारे, और स्वेटर वगैरह ने कभी पहले हमको कल ने थोड़ी गर्मी लगी तो हमारे आज हम जहाँ रुके हुए हैं वहाँ हीटर चल जाए तो हमको बाहर निकले तो पता ही ना कि ठंड भी है। और जैसे निकले कमराते बाहर, घरते बाहर एकदम हवा चली सरर। अब फिर पता लगी ठंडे में, हमने बोली वापस जाएंगे स्वेटर पहनेंगे, वैसे चंदन बंदन छूट जाएगा, सबरे बाहर खराब हो जाएंगे, आधा घंटा वैसे खराब हो जाएगा, आज ऐसे ही चलो। पर भैया धन्य हो मैया, दो ही जीव प्राणी ऐसे जिनको ठंड ना लगे। एक तो अटलांटिक महासागर पर वो डोलते रहते पेंगुइन पेंगुइन को कभी ठंड नहीं लगती, वो बर्फ में घुस जाते। और एक फंक्शन में शादी में गई हुई भारतीय महिला, मजा ले स्वेटर पहन ले तो पहन लेंगी तो गले को हार कैसे दिखेगा ब्लाउज की डिजाइन कैसे दिखेगी। खैर अब ये कैमरा वाले ढूंढ ढूंढ के उन्हीं मैयान को दिखाएंगे जिनने स्वेटर नहीं पहन रखी, ये और भरी सभा में बेइज्जती करते हैं खैर खूब लड़ी मर्दानी। हाँ कोई कमे का, हमको कहाँ ठंड लगे। पर मैया ने जुकाम जाड़े थे बच के रही हूँ, बाकी तो ठीक है, कोई फैशन दरो रह जाए खैर हम मजाक कर रहे हैं मैया, बुरा नहीं मानियो, कल हो रही हो कथा में। एक दिन और फिर भले बुरा मान जाइयो, एक दिन और राजी रहो हमसे। कल तो और जाड़ों पर है वो, कल सुबह 10 बजे कथा है, कल प्रातःकाल की कथा है। 10 बजे तक तो अब धुंधी छाई रहती है, तो ओढ़ ढक के आइयो ना ठंड ना लग जाए बाकी तो आप सब जानो ही हो। खैर चलो रास में चलो, कहाँ पहुँच गए हम भी पता नहीं। महाराज में सबरी गोपी आई है, देखो ये भी ठंडो एकदम, हाथ लगाते ही ठंडो लग रहा है सबरी गोपी ठाकुर जी के संग रास कर रही है। हम भी थोड़ी देर आनंद लें, भाव से गाते हुए नाचते हुए आनंद लेंगे। हो गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। बोलिए रास बिहारी भगवान की। सारे ब्रजमंडल में महाराज की धूम मची।
किंतु केवल नाचनो गानो ही रास नहीं है, रास के बहुत सारे भाव हैं, पर एक भाव ये भी है कि नृत्य के द्वारा भगवान ने परम रस में गोपियों को स्नान कराया। गोपियां धन्य हो गई। जन्मों जन्मों की पता नहीं कितने अवतारों के ऋषि महात्मा गोपी बन के पधारे या रास में, क्योंकि और अवतार में तो छूट नहीं ना, माधुर्य भाव तो बस यही कृष्ण अवतार में ही है। तो जितने भी माधुर्य भाव के रसिक भगत थे, साधु जन थे, वैष्णव जन थे, वो सब गोपी बन बन के आए। सबको भगवान ने आनंद दियो, खूब आनंद बरसो या वृंदावन में ब्रज की धरती पे। भगवान ने सब गोपिन को अब वापस इनके अपने अपने घरन में भेज दियो। सब गोपी वापस आ गई, सबको खूब आनंद भयो, आनंद आयो। और ये रास महाराज चलता ही रहा, फिर ऐसे नहीं कि एक बार हुआ और खत्म हो गया। ये तो शारदीय रास था, शरद पूर्णिमा को जो होता है वो रास का वर्णन सुखदेव जी ने किया है। शारदीय रास के अलावा भी रास होते हैं, बसंत रास होता है, नित्य रास होता है। ये सब रास प्रभु करते रहते हैं और सबको इसमें आनंद देते रहते हैं। गोपी वापस घर आती हैं। अब कहते हैं ना कि भैया जब जीवन में अत्यधिक आनंद चल रहा हो, खूब आनंद बरस रहा हो, तब बीच में ठाकुर जी कोई ऐसा विरह देते हैं। और आज वो समय धीरे 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 नज़दीक आने लगा। कैसे? बोले भैया भगवान ने अब मन बनाया, विचार किया, सोचा कि हमने ब्रज में तो इतना आनंद बरसाया, किंतु मथुरा में हमारे माता पिता वसुदेव देवकी, इन्होंने कभी सुख देखा ही नहीं। इन्होंने कभी विवाह होते ही उस क्रूर कंस के द्वारा इनको दुख तकलीफें दी गई, कारागार में डाल दिया। जन्म लेते ही बच्चे को छीन लेता। एक माता के 6 बच्चे आंखों के सामने मार दिए जाएं। 8वीं तो बालिका हुई, मतलब 8वीं तो जब बदल के लाए, बालिका को लेके आए, कंस ने उस पर भी दया नहीं दिखाई। बालिका को लेके भी हाथ से छीन के पृथ्वी पर फेंक रहा था, पर वो तो योग माया थी, अदृश्य हो गई। पर माता देवकी और श्री वसुदेव जी ने जीवन में बड़े कष्ट देखे, आज भी बरसों से कारागार में ही पड़े हैं। ठाकुर जी को लगा अब हमको अपने माता पिता वसुदेव देवकी के पास जाना चाहिए, उनको उस कारागार से मुक्त कराना चाहिए। इसलिए श्री ठाकुर जी मन बनाते हैं और प्रभु का मन बना और उधर कंस का मन बना। भगवान की इच्छा से ही कंस के मन में ये विचार आया। क्या विचार आया? कंस सोचता भैया इतने दैत्य भेज दिए हमने, पूतना भेजी, अघासुर बकासुर धेनुकासुर सबरे मार दिए उसने। कौन है वो? क्या बल है उसमें? उस बालक में ऐसी ताकत कौन सी है जो किसी से मरने में ही नहीं आता? अब की बार कुछ नया करते हैं। अब की बार दैत्यों को ब्रज में नहीं भेजते, उसको यहाँ बुलाते हैं, क्योंकि हम तो ब्रज जा नहीं पाएंगे, पर वो यहाँ आए तो हम देख तो पाए कि क्या शक्ति है उसमें, ऐसी कौन सी ताकत है उसमें। तब महाराज कंस ने श्री अक्रूर जी के द्वारा ब्रज में भगवान को ले जाने के लिए अक्रूर को भेजा। श्री अक्रूर जी महाराज ब्रज आए हैं। अक्रूर जी पधारे, श्री यशोदा नंद बाबा से आग्रह किया। नंद बाबा यशोदा मैया ने अक्रूर जी को खूब बढ़िया भोजन प्रसाद बना के पवाया। बाबा ने पूछा प्रभु क्या सेवा करें हम आपकी, बताइए। अक्रूर जी कहते हैं सेवा नहीं, हम एक निवेदन लेके आए महाराज कंस की ओर से। बोले कहिए। बोले हम चाहते हैं तुम अपने बालक कृष्ण और बलराम दोनों को हमारे संग भेजो। एक मल्ल युद्ध हो रहा है, बड़े बड़े दुनिया भर के मल्ल आ रहे हैं, पहलवान। महाराज कंस चाहते हैं तुम्हारे बेटे कृष्ण बड़े पराक्रमी हैं, बलराम बड़ा पराक्रमी है, उनको उस युद्ध में बुलाया गया है। नंद बाबा यशोदा मैया अक्रूर जी को कहते अरे अक्रूर जी, अरे पहलवानों के बीच में, मल्लों के बीच में हमारे लाला को का काम? हमारो लाला पराक्रमी है, हम जाने गिरिराज उठा लियो याने पूतना मार दई याने, पर ये मतलब थोड़ी है याको कि याकू जाकर के पहलवानन के बीच में खड़ो कर दो। अभी उम्र ही कहा याकी। मैया कहती अभी तो जब तक सुबह सुबह मेरे ढोरे आके रोतो रोतो मोते दूध नहीं मांगे तब तक तो याके दिन ना होए। ये कहाँ मल्ल युद्ध करेगो, कहाँ ये उत्सव में जाएगो? और अक्रूर तू जाने नहीं है, या ब्रज में या ब्रज की सुबह सूरज को देखने ते ना होए, या ब्रज की सुबह कन्हैया को चेहरा देख के होए। ब्रज के छोटे छोटे से सखा ना ग्वाल वाल ऐसे करते जगते आंख बंद कर लेते, गली सबरी पतुई आंख बंद करे भागे 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 दौड़े दौड़े नंद भवन आके मैया को आवाज आती मैया कन्हैया को ने बाहर भेजियो। ठाकुर जी बाहर आते और ठाकुर जी जब बाहर आते तब उनको देख के आंख खोलते, तब कहते हाँ अब हमारी सुबह हैगी, अब हमने लाला को देख लियो, अब हमारा सूरज हो गयो है। या सूरज के उगने ते हमारा सूरज ना हो गया, हम तो कन्हैया को लाला को देखें तब लगे अब सूरज उगो। सबरी गोपी कई
कई गोपी तो ऐसी बावरी रात को 12 बजे उठ के भग देती, सास पकड़ के रोकती, कहाँ बावरी जा रही है? लेकिन कन्हैया के दर्शन करने को। बावरी समय देख, अभी सुबह अजान दे, लाला सो रहे होगो, रात के 12-1 बजे तू भगी जा रही है। कोई भानी नहीं गोपियों को, हर पल ऐसे लगता ठाकुर जी को देखूं, पलक गिरती भी उनको युग के समान लगती, इतना प्रेम। आज भैया अक्रूर आए हैं उस कन्हैया को ले जाने के लिए। गोपीन को पता लगी एक नया आदमी आया है। पूछा क्या नाम है तेरा? अक्रूर। कौन है तू? मैं कृष्ण का काका लगता हूं। गोपियों ने मानो टेढ़ी नजर से अक्रूर से पूछा, काका लगता है? ये नया नया काका कहां से पैदा हो गया? पहले तो तुझे कभी ब्रज में देखा नहीं। क्यों आया है? कृष्ण को ले जाने। गोपी ने कहा कृष्ण को ले जाने। तेरा नाम अक्रूर किसने रखा? ले मतलब तेरा नाम अक्रूर नहीं, तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए था। इतनी क्रूरता भरा दिल लेके तू आया और हमारे सामने खड़ा होके कह रहा कृष्ण को ले जाने आया हूं। तेरे शरीर में दिल नहीं है क्या? हृदय नहीं है क्या? तू जानता नहीं है क्या हमारा प्रेम कृष्ण के लिए? अरे तसल्ली रखने के लिए कुछ और ही बोल देता, पर तू क्रूर है। इस ब्रज में बड़े बड़े राक्षस आए, अघासुर आया, धेनुकासुर आया, पर उन्होंने हमारे कन्हैया को हमसे छीना नहीं। लेकिन तू अक्रूर यहां कृष्ण को हमसे ले जाने के लिए आया है। अक्रूर के पास किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं था। अक्रूर ने देखा कि इनको समझाना, इनको बोलना, क्या बोले, क्या समझाएं।